अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू व मग़फ़िरतहू। नाज़रीन, आइए आज हम बताते हैं कि हिंदुस्तान में उर्दू ज़ुबान कहाँ से आया और कैसे आया, और एक मुकम्मल उर्दू ज़ुबान क्या है, उसमें कितने हुरूफ तहज़ी होते हैं। आइए हम आज बता देते हैं कि कितने हुरूफ तहज़ी होते हैं, और शुरू से बता देते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अहम होने वाला है। तो आइए हम बताते हैं। अब आप थोड़ा गौर कीजिएगा और ध्यान से इस वीडियो को देखिए। शुरुआत हुई शामी शहर से। शामी शहर अरब से थोड़ी दूरी पर ही है, लेकिन शामी शहर से शुरुआत हुई। तो आइए हमने यहाँ पे लिख दिया है, मैं बता देता हूँ। शामी शहर से शुरुआत हुई। सबसे पहले शामी जुबान आई जिसमें 22 हुरूफ तहज्जी थी, जिसे अहले शामी कहते हैं। 22 हुरूफ तहज्जी थी जिसे अहले शामी कहते हैं। ये शामी शहर से शुरुआत हुई शामी जुबान। इसमें शामी जुबान में कौन कौन से हुरूफ थे, आइए मैं बताता हूँ। इसमें हर्फ थे अलिफ, बे और हे, दाल, हे, वाव, हमजा, वाव और जे और जिम और तो, ये, काफ, लाम, मीम, नून, सीन, ऐन, फे, स्वाद, काफ, रे और बड़ा शीन, बड़ा शीन और ते। ये थे शामी जुबान आई जिसमें 22 हुरूफ तहज्जी थे। मैंने यहाँ पे सब हुरूफ तहज्जी लिख दिया है। 22 हुरूफ तहज्जी थे। ये शामी शहर से शुरुआत हुई। उसके बाद से क्या हुआ कि फिर इसके बाद जैसे ये हुरूफ तहज्जी अरब पहुंची, जैसे ही ये हुरूफ तहज्जी अरब पहुंची, तो वहां की आवाजों के हिसाब से ये पूरे नहीं हो रहे थे। तो अरबों ने इसमें क्या किया, वहां के आवाजों के हिसाब से ये पूरे नहीं हो पा रहे थे। 22 हुरूफ तहज्जी में वहां के बोलचाल की जो भाषा थी वो पूरी कंप्लीट नहीं हो पा रही थी। तो अरबों ने इसमें क्या किया, 6 हुरूफ शामिल कर दिए। कितने? 6 हुरूफ शामिल कर दिए, जो कि ये हैं। कौन कौन से हुरूफ शामिल किए? तो हुरूफ ये किए जिसको हम अरबी जुबान कहते हैं। इसमें एक शीन यानी कि से और खे और जाल और ज़्वाद और जो और गैन, ये 6 हुरूफ शामिल किए इस शामी जुबान में। तो 22 और 6 कितने हो गए? 28। तो ये हुरूफ तहज्जी कितने हो गए? 28। अब इसमें शामी जुबान और अरबी जुबान दोनों शामिल हो गया। अब ये जो दोनों शामिल हो गए, 6 अरबी जुबान शामिल हो गया इस शामी जुबान में। अब ये 28 हुरूफ तहज्जी हो गए और ईरान पहुंचे। जब ये ईरान पहुंचे तो वहां भी पूरा नहीं हो रहा था। वहां भी जो बोलचाल की भाषा थी उसमें ये मुकम्मल नहीं हो रहा था। उनकी जो बोलचाल की भाषा थी उसमें कमी आ रही थी। तो उन्होंने क्या किया कि 4 हुरूफ इसमें शामिल कर दिए। कितने? 4 हुरूफ शामिल कर दिए जिन्हें हम फारसी जुबान कहते हैं। ईरान ने क्या किया कि 4 हुरूफ इसमें शामिल कर दिया। 28 तो पहले थे, अब 4 और इसमें शामिल कर दिए, जिसमें कितने हो गए? 32 हो गए। टोटल कितने? 32 32 हो गए, जिसे हम फारसी जुबान कहते हैं। तो फारसी जुबान में कौन कौन से 4 हुरूफ शामिल हुए? तो ये 4 हर्फ जो है ये शामिल हुए। पे, चे और जे और गाफ। पे, चे, जे और गाफ, ये 4 हुरूफ शामिल हो गए इसमें। ठीक, 4 हुरूफ
शामिल हो गए, जिसमें मैंने हर्फ हर्फ करके बता दिया कि पहला हर्फ क्या था पे, दूसरा हर्फ चे, और तीसरा हर्फ रे, और चौथा हर्फ गाफ। ये गाफ, ये 4 हुरूफ शामिल हो गए। अब टोटल कितने हो गए? ये 32 हो गए, जिसमें कौन कौन सी जुबानें शामिल हो गई? शामी जुबान, अरबी जुबान और फारसी जुबान शामिल होकर के टोटल कितने हो गए? ये 32। अब ये 32 हो गए, लेकिन जब ये हिंदुस्तान आए, जब ये हुरूफ तहज्जी तीनों भाषाओं में मिली जुली भाषा जब ये हिंदुस्तान आई, तो इसमें कमी लगी, जिसको पूरा करने के लिए लोगों ने इसमें क्या किया? 19 हुरूफ तहज्जी शामिल किए। समझने की कोशिश कीजिए, 19 हुरूफ तहज्जी इसमें शामिल की गई, क्योंकि हिंदुस्तान की जो बोल चाल की जो भाषा थी वो मुकम्मल नहीं हो पा रही थी। इन 32 हुरूफ तहज्जी को लेकर के भी हिंदुस्तान में जो बोलचाल की भाषा थी वो पूरी मुकम्मल नहीं हो पा रही थी। तो यहाँ के लोगों ने क्या किया, यहाँ के आलिमों ने क्या किया कि इसमें 19 हुरूफ तहज्जी शामिल कर दी। अब 19 हुरूफ तहज्जी शामिल की, जिसमें उर्दू जुबान की 4 हुरूफ तो अपने डाल, अड़े, टे, डे और ये थे। कौन कौन थे? डा, अड़े, टे और ए, एन थे। ए, ठीक है। तो ये 4 हुरूफ थे ये। अब उसके बाद से 15 जो हुरूफ तहज्जी 15 जो थी वो ये थी, जिसमें हे शामिल हो जाता है तो वो बन जाता है। जैसे कि बे है और बे में क्या हो गया? हे शामिल हो गया, तो क्या हो गया? भ हो गया। तो भ है भ, फ, त और घ, एक मिनट, झ है, सॉरी, झ और छ, ध और ड़, ख, ग, ट, ल, म, न और र और ड़। ये 15 हुरूफ इसमें शामिल हो गए। 15 ये और 4 ये, तो 15 4 19 हुरूफ इसमें शामिल हो गए। 32 तो पहले ही थे और 32 और 15 और शामिल हो गए। ये टोटल कितने हो गए? 51 हो गए। टोटल कितने हो गए? 32 और 4 36 और 36 और 15, 36 और 15 कितने हुए? 51 हो गए। अब ये उर्दू जुबान मुकम्मल हो गई। 51 जो हुरूफ तहज्जी हो गई, अब ये उर्दू जुबान मुकम्मल हो गई और पूरे विश्व में ये बोला जाता है उर्दू जुबान, और ये बिल्कुल ही बिल्कुल मुकम्मल भाषा हो गई। अब इसमें कोई कमी बेशी नहीं कर सकता, ये पूरी तरह से मुकम्मल हो गई। और इतना मुकम्मल भाषा कोई भी नहीं है जितना ये मुकम्मल हो गई। इसमें टोटल 51 हुरूफ तहज्जी हो गई। बहुत लोग, बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि इसमें 52 यानी कि 52 हुरूफ तहज्जी मानते हैं, लेकिन 51 भी बाज़ लोग मानते हैं। 51 हुरूफ तहज्जी हो गई और आपको इसमें जितने थी सब मिल गए। ये 51 हुरूफ तहज्जी हो गई और ये उर्दू जुबान यही है जो हम हिंदुस्तान में बोली जाती है। यही उर्दू जुबान हो गई और ये शामी शहर से शुरुआत हुई और अरब होते हुए, ईरान होते हुए और हिंदुस्तान में आई, और ये हिंदुस्तान में आकर के मुकम्मल हो गई। और हिंदुस्तान से कहीं भी गई तो ये उर्दू जुबान ही गई, कहीं भी गई तो ये उर्दू जुबान ही गई, जो एक मुकम्मल उर्दू जुबान है। मेरा वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जिसको हम जानना बहुत ज़रूरी था कि उर्दू जुबान आई कहाँ से और इसमें कितने हुरूफ तहज्जी होते हैं और क्या क्या होते हैं। तो अब दीजिए इजाज़त और आप लोग वीडियो को सही ढंग से देखते रहिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। और इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ऐसे हम उर्दू ज़ुबान लेकर आएंगे
और अपना जो पहले का स्क्रिप्ट है वो भी पूरा होता रहेगा। तो अब दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरा वीडियो देखते रहिए। बहुत से वीडियो मैंने डाल रखे हैं जिसमें कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और क्वाइज भी अपना चलता रहेगा। ठीक है, दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। खुदा हाफ़िज़।